मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल में नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अंगदान के महत्व के प्रति जागरूक करना था। विशेषज्ञ डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि एक व्यक्ति अपने अंग और ऊतकों को दान कर कई जिंदगियां बचा सकता है। वहीं आपको बता दें कि अंगदान के जो प्रकार हैं वो किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, पैंक्रियास और छोटी आंत जैसे प्रमुख अंगों के अलावा आंखें, त्वचा, हड्डियां, टेंडन और लिगामेंट्स जैसे ऊतक भी दान किए जा सकते हैं। आपको बताते चलें कि बोन मैरो और ऊतक स्टेम कोशिकाओं का दान यह ज़रूरतमंद मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकता है। वहीं भारत में अंगदान की जो दर है वो भारत में अंगदान की दर विश्व की तुलना में काफ़ी कम है, जिसे केवल सामूहिक प्रयासों और सही जानकारी के माध्यम से सुधारा जा सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन, मेडिकल स्टाफ, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा शामिल हुए। सभी ने अंगदान को एक पवित्र कार्य बताते हुए इसे जीवन का सर्वोच्च दान कहा। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए देखिए डॉक्टर सीएम भगत ने क्या कुछ कहा। आज 3 तारीख है। 3 तारीख को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है तो ये जरूरी था कि हम सब पब्लिक को अवेयर करें कि आज नेशनल ऑर्गन डे है और लोगों को इसके बारे में और से और जानकारी दी जाए। इस तरीके से क्या क्या डोनेट कर सकते हैं? जिंदा डोनेट क्या कर सकते हैं, मरने के बाद क्या डोनेट कर सकते हैं? जिंदा में एक तो जो रेगुलर डोनेशन है वो ब्लड डोनेशन है। उसके बाद किडनी डोनेशन हो सकती है जो रिश्तेदारों में या रिलेटेड लोगों में होती है। लिवर डोनेशन हो सकता है और फिर बोन मैरो डोनेशन होता है और स्टेम सेल डोनेशन होता है। ये चीजें जिंदा लोगों में डोनेट हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, अगर अंगदान की बात करें देश के अंदर कितनी डिमांड है कि जिससे कि किसी की जिंदगी बचे? देखिए, डिमांड 10% भी पूरी नहीं हो रही है, तो अभी बहुत काम करने की जरूरत है इस पे और बहुत सारे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। एज क्या होनी चाहिए? एज तो देखिए, अगर आप आज का टाइम्स ऑफ इंडिया देखें तो जो यंगेस्ट डोनेशन है 2 साल 6 महीने के बच्चों ने भी की है, पेरेंट्स ने करवाई है उनकी डोनेशन। लेकिन ये जो डोनेशन है लाइव डोनेशन 18 साल के बाद हो सकता है। पूरे बॉडी के जो पार्ट होते हैं ज्यादातर आंखों को एक अहम योगदान दिया जाता है। कहते हैं कि नेत्रदान करना चाहिए, ऐसे नेत्रदान समझाना अच्छा है, जल्दी है, करना भी आसान है, तो इसलिए इसका नंबर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कमी बहुत है। सर, मौत के कितनी देर बाद तक हम लोग कर सकते हैं नेत्रदान? 6 घंटे। बाकी जो डेथ का, हॉस्पिटल में डेथ हो और पेशेंट वेंटिलेटर पे हो तो टाइम की लिमिट नहीं होती है। फैमिली को डिसाइड करना होता है कि हम डोनेशन के लिए हम लोग विलिंग हैं, तो हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब उससे पहले क्या होता है कि पहले सर्टिफाई करना पड़ता है ये ब्रेन डेथ है। ब्रेन डेथ 2 टीम डॉक्टर्स की करती है, नहीं तो ये एक बिजनेस बन जाएगा कि किसी को भी वेंटिलेटर पे जो है आप ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर दो, फिर उसका ऑर्गन है। तो 2 टीम्स होती है जो वेरीफाई करती हैं कि ब्रेन डेथ हो चुकी है, टेक्निकली डॉक्यूमेंट होती है। उसके बाद फिर बॉडी फैमिली को डिसीजन लेना होता है कि हम ऑर्गन डोनेट करेंगे और फिर प्रोसेस शुरू होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताई, नोटा या सोटा, नोटा इज नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन और सोटा जो है स्टेट, ये बॉडी अभी बनेगी, आजकल में ही बनेगी है। तो इसके इंचार्ज जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर सत्यजीत है और हम उनको बुलाएंगे यहाँ पे जब हम 12 या 13 तारीख को फंक्शन करेंगे, तो आप उनसे भी काफी प्रश्न पूछ सकते हैं। पर इसके लीगल एस्पेक्ट क्या है? देखिए, कंसेंट देने वाला लाइव का अलग है और डेड का अलग है। लाइव में तो आपको देनी है कंसेंट, अगर आप खुद विलिंग नहीं है तो आप कोई भी, आपके फैमिली मेंबर भी कंसेंट नहीं दे सकता है। डॉक्टर साहब, जागरूकता की बात आ रही है, भगत चंद्रा हॉस्पिटल की बात, ये कोई स्कीम बनाई लोगों को जागरूक करने के लिए, अंगदान देने के लिए, या जीवित की जैसे अभी आपने बताई बहुत सारी बातें? देखिए, स्कीम तो ये है कि पोस्टर से होता है अवेयरनेस या मीडिया के थ्रू होता है और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैं तो यही कहूंगा कि आपकी जब न्यूज चल रही होती है कहीं पे
अगर नीचे एक स्ट्रिप चलती रहे कि आपको ऑर्गन डोनेशन करना है, तो ये एक बहुत बड़ी अवेयरनेस हो जाएगी और लोगों के दिमाग में रहेगा। क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ही होता है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल? देखिए, गवर्नमेंट में भी होता है, प्राइवेट में भी उन्हीं में होता है जहां पे परमिशन ली गई है। जैसे हमारे यहाँ परमिशन नहीं है, तो हमने ली भी नहीं है। टिश्यू जहां जहां ये परमिशन ली गई है वहां होता है। मेरे ख्याल आकाश वाले ने शायद ले रखी है और लोगों ने भी ले रखी है। तो उसके लिए क्योंकि सेटअप भी बड़ा चाहिए होता है और लैब चाहिए होती है साथ में कई, तो ये जहां जहां है वहीं पे होगा। तो हमारे यहाँ अगर कोई केस ऐसा होता है तो हमको इन्फॉर्म करना है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज को, स्टेट आगे अपने आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आफ्टर डेथ सर कितनी देर तक ऑर्गन यूजफुल रहता है? देखिए, डेथ के बाद तो बहुत जल्दी डीजनरेट करता है। आइस मैंने कहा 6 घंटे, बाकी कभी भी इतनी स्पीड से आप नहीं निकाल सकते कि वो डैमेज नहीं हो गए। तो ब्रेन डेथ, मैं बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ब्रेन डेथ। ब्रेन डेथ में क्या होता है कि पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया है, वेंटिलेटर चल रहा है तो हार्ट और लंग्स दोनों काम कर रहे हैं, तो टिश्यू परफ्यूज हो रहा है। अब यहाँ पे उस टिश्यू को निकालना होता है, और जब कंसेंट देता है फैमिली मेंबर तो उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है और बड़ी स्पीड से ये काम किया जाता है ताकि मैक्सिमम जो पार्ट्स है बॉडी के पार्ट्स भी, ये नहीं कि आपने कंसेंट दे दी तो सारे ले, आपको हर पार्ट की अलग कंसेंट देनी पड़ेगी कि कोई बोन दे रहा है कोई नहीं। अब जैसे एक केस आया था, लिवर भी डोनेट कर दिया, लंग्स भी डोनेट कर दिया, लेकिन समाओ आई पे अड़ गए कि हम आई डोनेट नहीं करेंगे। बहुत अनयूजुअल था बट वो हुआ ऐसा। तो जब तक आप कंसेंट हर चीज की नहीं देंगे वो नहीं ले। डॉक्टर साहब, आपने बोला कि प्रचार होना जरूरी है। जिस तरीके से आपने 13 जो है अंगदानों की बात की है, सरकार 3 अंग पर ज्यादा फोकस करती है। 10 अंगों का क्या चाहते हैं कि सरकार पर सवाल खड़े हैं, डॉक्टर से डबल सवाल खड़े नहीं, सवाल खड़े नहीं है। देखिए, ये जो बाकी जो है ना, पैनक्रियास और इंटेस्टीन है, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। अब इंटेस्टीन का आपको एग्जांपल जो है सबसे ज्यादा जो आपके पास है, और ये कॉमन भी नहीं है, सब जगह होता भी नहीं है। आपको वो रेप केस याद है पुराना, जो इसी एरिया में था, ठीक है ना? तो उस केस में इंटेस्टीन क्योंकि उसके बचने की उम्मीद नहीं थी, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी थे, लेकिन उसको जो सिंगापुर ट्रांसफर किया गया था वो इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांट के लिए किया गया। ठीक है, याद आ गया ना? तो जो चीज, देखिए, जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है फोकस आदमी उस पर करता है। बहुत ज्यादा चीजों में फोकस करने का फायदा नहीं होता। हाँ, जिसको चाहिए वो अपना पता करता रहता है। दूसरी है जैसे पैनक्रियास का भी ट्रांसप्लांट आसान नहीं है, और इंटेस्टाइन का नहीं है। लंग्स, हार्ट, लिवर, किडनी ये होते हैं और हो रहे हैं। तो जिन लोगों को डोनेट करते हैं तो उनको कोई कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं हेल्थ को लेकर? देखिए, एक तो मैचिंग का इशू होता है, ब्लड ग्रुप मैचिंग होती है, टिश्यू मैचिंग होती है, और जो लेने वाले होते हैं उनकी लिस्ट पहले बनी होती है। तो जब किसी की ब्रेन डेड डिक्लेयर होता है तो इमीडिएटली मैसेज जाता है कि किसका ब्लड ग्रुप मैच करता है। ब्लड ग्रुप के बाद बाकी टिश्यूज मैच किए जाते हैं। पर आजकल इस तरह की मेडिसिन आ गई है कि ब्लड ग्रुप अगर प्रॉपरली मैच हो रहा है तो जनरली ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट के लिए ले लिए जाते हैं। तो कौन कौन सी बीमारी के स्थिति में डोनेशन नहीं हो सकता? हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, ठीक है ना, एड्स है। इस केस में कभी भी ऑर्गन नहीं है। अगर सेप्टिसीमिया है, कोई भी सेप्टिसीमिया है, ब्लड में इन्फेक्शन है, अब इन्फेक्शन किसी वजह से भी हो सकता है, लंग से भी हो सकता है, और पेट में आंत फटने से भी हो सकता है, अपेंडिक्स से भी हो सकता है, या कई बार टाइफाइड वगैरह, ये सब सेप्टिसीमिया है। तो इस केस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए नहीं लिया जाता। मेनली आ जाता है ब्रेन डेड बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट सीढ़ी से भी गिरने से हो सकता है। अभी जो एक केस अभी हुआ है वो सीढ़ी से गिरा है, तो वो सीढ़ी से गिरा और सिर के पीछे चोट लगी। अब चोट लगी तो डायग्नोसिस में ब्रेन डेथ हुआ, तो उसका फिर कोई फायदा ले लिया गया ऑर्गन डोनेशन के लिए उसको। सर 13 तारीख को क्या कुछ बड़ा सेशन होने वाला है? कौन कौन चीफ गेस्ट आ रहे हैं? आपके सहयोग से हम प्लान करेंगे। चीफ गेस्ट अब एक जिसने कमिटमेंट किए वो एक तो डॉक्टर सत्यजीत ने कर दी है कि मैं आऊंगा, आप करो, क्योंकि वो हमारे पहले भी 1-2 प्रोग्राम्स में आ चुके हैं। एक बेटी बचाओ प्रोग्राम हमने किया था पहले, तो उसमें भी स्टेट का पार्टिसिपेशन था, तो वो आए थे और अच्छा सा प्रोग्राम हुआ था। दिल्ली हाट में हुआ था प्रोग्राम वो, तो इसके लिए भी वेन्यू भी ढूंढेंगे अच्छा सा। सर, ये जो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 को है, और आज नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे आज है, और 13 को कंफ्यूजन होगा जब आप नेट पे देखेंगे ना ऑर्गन डोनेशन,
तो 13 को इंटरनेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है, 3 को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है। युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर जो नर्वस फील करते हैं? दूसरी चीज एक चीज और देखिए, मैसेज तो सबके लिए, युवाओं के लिए कुछ खास नहीं है। जैसे मैंने कहा ना अभी कि आज की उस न्यूज में 85 साल की लेडी ने कंसर्न जिद की फैमिली में कि हमारे इस बच्चे की ऑर्गन डोनेशन करा दो। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,